लाखों लोग झारखंड का अपना परिवार का पेट पालने के लिए अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए चला गया। वहां का नौकरी से लोगों को बाहर कर दिया, फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से निकाल दिया, सड़क पर आ गया। न हवा ट्रेन, न बस, न गाड़ी, न मोटर, न हवाई जहाज, कुछ नहीं चला। अब आएगा अपना घर कैसे? कोई लोग को घर में रहने भी ना दे। याद कीजिए उस दिन, यही आपका भाई है, यही आपका बेटा है जो आपके परिवारों को हवा जहाज बस ट्रेन से ढोकर आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। इस देश में पहला व्यक्ति हम लोग हैं, हमने ये पहल किया। फिर धीरे धीरे अलग अलग राज्य के लोग, सरकारों ने भी अपने अपने मजदूरों को ले जाने के लिए काम शुरू किया। इतना खराब दिन, इतना डरावना दिन कि चलते चलते महिला सड़क में बच्चा पर जन्म दे रही थी, यह हालत था। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो उसमें हमने ये भारत सरकार से कहा कि हमको अपना मजदूरों को लाना है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, हमको परमिशन दो, नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती लेके आएंगे। और उसमें हम कोरोना ढो ढो करके लाते थे। और वो दिन ना सरकार भूल सकती है, ना हम भूल सकते हैं। मजदूर से भरा ये राज्य, जहां हमारा मजदूर एक दिन मेहनत नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। रोज खटता है, रोज खाता है वाला जीवन जीता है, लेकिन काम धंधा बंद। सरकार का आदेश, कोई काम नहीं होगा, घर में रहना होगा। गरीब के लिए तो ऐसा महामारी अभिशाप हो जाता है। घर के बाहर जाओ तो कोरोना से मरो, घर के अंदर रहो तो भूख से मरो। वो बेचारा करेगा तो क्या करेगा? उस समय हमारे यही महिला दीदियों ने सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला करके गांव गांव, पंचायत पंचायत खाना बना बना करके अपने मजदूरों को मुफ्त में खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने सोचा था कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये समझ में से बाहर हो रहा था। क्योंकि पहले की डबल इंजन की सरकार ने तो राज्य का खजाना को खखोर करके खत्म कर दिया। 1 रुपया नहीं बचा, कर्मचारियों को तनख्वाह देने की पैसा खत्म हो गई थी। तब हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रयास किए, पुराना हिसाब किताब ढूंढा, और इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका है। इस देश में जितना मूलवासी झारखंड का आदिवासी है, सब बोका लोग हैं। फिर हम लोगों ने खोजा, कागज पत्तर निकाला, तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया भारत सरकार लेके बैठा है। हम बोले अरे वाह, ये तो गजब है। और सब राज्य जहां कोयला निकलता है उसको वो पैसा मिलता है, लेकिन झारखंड को आजादी के बाद आज तक नहीं मिला। पहले तो साफ इनकार हुआ कि कोई बकाया नहीं है। जब हमने सबूत पेश किया, हमने कहा नहीं पैसा मिलेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। फिर थोड़ा लिपापोती हुआ, हाँ चलिए हम लोग मानते हैं कि पैसा राज्य सरकार को मिलना है। थोड़ा बहुत पैसा दिया। जब हम बोले कि और पैसा दो, जब ये मांग तेज होने लगा और 1,36,000 करोड़ रुपया अगर एक मुश्त दे दे तो हमारा इस राज्य का 3.25 करोड़ जनता
हर एक व्यक्ति जो आज आप चादर ओढ़ते हैं तो पैसा का चादर ओढ़ते हैं, इतना पैसा हो जाता। लेकिन जब हम लोगों ने ये मांग शुरू की तो मेरे पीछे लगा दिया ईडी सीबीआई, लगाना शुरू हो गया झूठा आरोप। 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल मेरे पीछे चूहा बिल्ली का खेल चालू हो गया। रोज ये खबर आता था, आज पकड़ाया, आज जेल गया, कल जेल गया, यही होता था। इन लोग को 2 साल लग गया हम पर झूठा आरोप को तैयार करने में। जब ये लोग नहीं सके तो जबरदस्ती जेल में डाल दो। अब तो जेल से बाहर भी आ गए, अब क्या करेगा? फांसी देगा क्या? ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। यही तो हमारी इतिहास है। जितना खून जमीन पर गिरेगा उतना वीर शहीद, वीर सपूत पैदा लेगा। आज हमने वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना क्यों चालू किया? आपको मालूम है? हमारे सभी मंत्रीगण, विधायक, उन्होंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। इसके पीछे सोच क्या है? आज भी हमारे गांव में गरीबी इतनी है कि बीमारी में, बच्चा का पढ़ाई लिखाई में, आज भी हमारा गांव देहात का लोग महाजनों से पैसा लेता है, बिचौलियों दलालों से पैसा लेता है। और हमने ये संकल्प लिया है, ये तो अभी शुरुआत है, आने वाला 5 साल में आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। छोटा छोटा 20,000, 10,000 रुपया उधारी लेता है और उसका ब्याज ऐसा चढ़ता है कि कभी उतरता ही नहीं है पैसा। जिन महाजनों के साथ हम लोगों ने जंग लड़ा, आज वो महाजन अपना चेहरा बदल करके फिर से हम लोगों के बीच में खड़ा है और उसी के खिलाफ ये लड़ाई अभी भी जारी है। ये व्यापारियों की जमात, जिसको हम लोगों ने 2019 में उखाड़ फेंका है, फिर से अपना सर खड़ा करने का तैयारी कर रहा है। आज हमारे पीछे, एक मुख्यमंत्री के पीछे, हमारे विपक्ष में 7-7 मुख्यमंत्री लगा हुआ है हमको डिगाने के लिए, कभी जेल भेजने के लिए, कभी झूठा आरोपों में फंसाने के लिए। अब तो पूरा परिवारों को जेल में डालने का कार्य योजना बना रहा है। अभी तो लोकसभा चुनाव में इन लोगों को कामयाबी मिला हमको जेल में डालने का, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरा राज्य का हमारा आदिवासी भाई, मूलवासी भाई ने इनको ऐसा तमाचा दिया है जहां ये 12 से 9 पर उतर आए हैं। यही काम लोकसभा में हुआ। पूरा देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, यही सब कर करके इतना दिग्भ्रमित किया। लोगों को तो बेवकूफ बनाता ही है, ये भगवान को भी नहीं बख्शते। और नतीजा ये होता है कि लोकसभा चुनाव में ये बहुमत भी नहीं साबित कर पाते।